विधानसभा चुनाव में बीएसपी प्रत्याशियों ने दमखम के साथ चुनाव लड़ा और ऐसे में एक बार फिर विधानसभा चुनाव में बीएसपी प्रत्याशी उतरे और उनके पक्ष में लोगों से वोट की अपील आज एक बार फिर दमोह में करती नजर आएंगी बीएसपी अध्यक्ष मायावती। हालांकि वो मुखर है, जिस तरीके से कांग्रेस की जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर कथनी और करनी में उन्होंने फर्क समझाया, किस तरीके से सरकारी नौकरियों में प्राइवेट कर्मचारियों के माध्यम से आरक्षण को दरकिनार किया जा रहा है, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। बीएसपी अध्यक्ष को सम्मानित किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दमोह की तस्वीरें देखिए। तो मध्य प्रदेश के दौरे पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती और अब से कुछ ही पलों में जनसभा को वो संबोधित करेंगी और यहां से फिर एक और जनसभा बीएसपी अध्यक्ष मायावती की। तो कुछ ही पलों का इंतजार, इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगी बीएसपी अध्यक्ष मायावती। तो कुछ ही पलों में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी बीएसपी अध्यक्ष मायावती। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दमोह की तस्वीरें। कल अशोकनगर और निवाड़ी में जनसभा को संबोधित उन्होंने किया और इस दौरान जिस तरीके से लगातार हमलावर रही, बस कुछ ही पलों का इंतजार और बीएसपी अध्यक्ष की जनसभा। चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके मध्य प्रदेश स्टेट की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ केवल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को छोड़कर अन्य किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं किया है। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। लेकिन अब मैं इस हो रहे विधानसभा चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अपने देश को आजाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब वर्षों बीत चुके हैं। और इस लंबी अवधि में केंद्र में आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी यहाँ विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से
विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है, जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अब इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आजादी के बाद व शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका ये आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ के मध्य प्रदेश स्टेट में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है। आप लोगों को ये मालूम है कि आजादी के बाद केंद्र में लंबे अरसे तक कांग्रेस सत्ता में रही है। कांग्रेस की हुकूमत के दौरान जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण देने के लिए, उनको शिक्षा व सरकारी नौकरियों आदि में आरक्षण देने के लिए तो सबसे पहले जो कमीशन बना था वो काका कालेलकर की जब रिपोर्ट आई तो उस समय केंद्र में कांग्रेस पावर में थी। कांग्रेस ने उस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। उसके बाद मंडल कमीशन बना। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया गया, जबकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए हमारी पार्टी ने लगभग 6 महीने तक देश की राजधानी दिल्ली में बोर्ड क्लब पर तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए लंबा संघर्ष किया था और उस समय केंद्र की सरकार पर काफी दबाव बनाया कांग्रेस की सरकार पर कि आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करें, लेकिन उन्होंने लागू नहीं किया। आज कांग्रेस के लोग क्या बोलते हैं, जातीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए। जातीय आधार पर जनगणना हो या ना हो, आपको क्या असर पड़ता है, आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि जब आपने मंडल कमीशन की रिपोर्ट नहीं लागू की, पिछड़ों को, दलितों को क्या मिल रहा नहीं मिल रहा है, उससे आपको क्या लेना देना है। लेकिन बीएसपी के अथक प्रयासों से
इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये सम्मान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को देना उचित नहीं समझा और इतना डिले देरी इसलिए हुई क्योंकि इसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। इससे इन वर्गों के प्रति इस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, जिसने फिर इनके कारवा को आगे बढ़ाने वाले वे हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार के चलते एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया। केंद्र में कांग्रेस पार्टी पावर में थी और उनकी सरकार के समय में ही मान्यवर श्री कांशीराम जी का देहांत हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक दिन का भी मान्यवर श्री कांशीराम जी के सम्मान में राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया। यह है इनका दलितों के प्रति असली चेहरा। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले में ये भी कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, तो उसमें एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इन वर्गों के लोगों को जुर्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी अनेकों नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ खासकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ा है। तो मध्य प्रदेश के दौरे पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। रुकते कुछ पलों के लिए। Meet on, our family thermal. He makes me look fit. I love his warm hugs. He makes us feel safe. He makes me look good. He makes us feel really comfortable. On Thermal for total comfort. Plus B. ये है मीरा टीचर, हर चीज में देती है ये नंबर 90 on 100. परफेक्शनिस्ट कहलाती हैं ये अक्सर। पतंजलि हनी सबको उतारती हो कसौटी पर, जरा अपने हनी को भी दे दो नंबर। पतंजलि हनी, इसके पूरे 100 में 100। ट्रस्ट करने से पहले टेस्ट तो कर लो मैडम। पतंजलि हनी का टेस्ट हुआ है वर्ल्ड की रिनाउंड लैब्स में और पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स। तभी तो बना ये प्योरिटी में मेरा लीडर। पतंजलि हनी 100 में 100। जब एक दिया जलता है पूरा घर रोशन हो जाता है। सोचिए जब आस्था के दीप जगमगाएंगे और प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन का उत्सव मनाएंगे, तो कैसा अलौकिक दृश्य होगा, जो अपने आप में एक कीर्तिमान होगा और पूरी राम नगरी डूब जाएगी दिव्य अलौकिक दीपोत्सव की जगमगाहट में। आप भी सपरिवार इस विश्व कीर्तिमान का हिस्सा बने और अपनी अयोध्या नगरी को विश्व मानचित्र पर आने का उत्सव मनाइए। भव्य दीपोत्सव उत्सव जोहार है, ज्योतिर्मय तेज है, ये रोशनी की धार है, पाप पर प्रहार है, सच की जीत की ओंकार है, दिए से
11 नवंबर सरयू घाट पर आइए और प्रभु श्री राम की महिमा गुनगुनाइए। सालों बाद आए छोटे। रवि भैया प्रणाम। खुश रहो। कुछ बड़ा जो करना था भैया, सब झोंक दिए भैया। तब जाके संजोग बना परिवार के लिए घर बनाने का। घर भी तो एक ही बार बनाओगे ना। देश भर में बहुत घर बनते देखे भैया, तब जाने परिवार की खातिर घर बेस्ट होना चाहिए। फिर तो बाबू सीमेंट एक ही हो सके। जी भैया, अल्ट्राटेक। वाह छोटे, घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1।